आज का जो हमारा पंचायत का जो आज की पंचायत का उद्देश्य था, 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने जा रही है, उसके लिए लोगों से अपील करने के लिए हम लोग आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने उस 5 तारीख की पंचायत को मद्देनज़र रखते हुए आज से जो घटनाक्रम शुरू किया, वो टोल पे हमारे जो NH-44 पे जो धरना चल रहा था पिछले 9 महीने से, बैठे हुए लोगों पे जो लाठीचार्ज करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, हमने अपने लोगों से ये अपील की कि ये हरियाणा सरकार का एक ट्रैप है जिसके माध्यम से लोगों की ज़्यादा हाजिरी वहाँ ना पहुँच पाए मुजफ्फरनगर में, तो इससे सावधान रहें, इसका विरोध करें पुरजोर। आज की घटना की निंदा भी हम करते हैं और विरोध भी। हमारे तमाम हरियाणा में हर जगह आज रोड जाम हो चुके हैं। 5 बजे तक का जो बंद हमने हरियाणा में किया, लेकिन साथ अपील ये की है कि कोई भी हिंसक कार्रवाई ना हो जिससे सरकार को हमारे उस पंचायत को ख़राब करने का मौका मिले। जिस तरह से ये जो अभी विधानसभा का सत्र चला और इस सत्र में इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी हरियाणा सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण में संशोधन किए गए, जिस तरह से 119 साल के बाद, 19 साल के संघर्ष के बाद, आज़ादी के 60 साल के बाद एक परिवर्तन हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के माध्यम से, जिसमें एक अधिकार दिया गया था कि गांव के 80% लोगों की सहमति के बिना कोई भी एक्विजिशन ना हो, उसको ख़त्म करना। और जिस तरह से पंचायत की भूमि पे अपना अधिकार जमाना, ये हरियाणा सरकार का जो दुस्साहस इन्होंने किया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हम जागरूक हैं और अपने लोगों को इस आंदोलन और इन मांगों के साथ साथ इसमें भी जागरूक करेंगे। ग्राम पंचायत की जो भूमि है उसका कोई केयरटेकर तो हो सकता, मालिक कोई नहीं हो सकता। ये गांव की ज़मीन है और जब तक ग्राम सभा रहेगी, ग्राम सभा जब तक रहती है, जब तक कोई गांव वजूद में रहता है। जिस गांव का वजूद मिट जाए उस गांव की ग्राम सभा बंद होती है। और ग्राम सभा की भूमि का मालिकाना हक किसी को जा नहीं सकता, कोई केयरटेकर उसका बन सकता है। उसका रखरखाव पंचायत करे, बीडीओ करे, या बीडीओ के बाद कोई दूसरी एजेंसी को सरकार सौंपे, रखरखाव के लिए दे सकते हैं। उसका इस्तेमाल जो है वो केवल और केवल गांव के मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। बाकी कोई भी ऐसा काम, ऐसा कोई प्रोजेक्ट उसमें लाया नहीं जा सकता जिसका गांव से ताल्लुक़ ना हो। ये सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है, हम इसकी निंदा भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि सरकार ये ज़रूरत ना करे, इस विषय में आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, ना तो एक दूसरे आंदोलन के लिए सरकार तैयार होगा। सर, देख रहे पिछले 9 महीने से आंदोलन चला हुआ है और जगह जगह लाठीचार्ज हो रहे, किसान साथ दे रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है कि आंदोलन सफलता की तरफ जा रहा है? देखिए, आंदोलन, आज़ादी का जो आंदोलन था वो 90 साल चला। ये आर्थिक आज़ादी का एक लड़ाई है, वो एक लड़ाई थी अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की, और ये लड़ाई है पूंजीपति से गरीब और मेहनतकश व्यक्ति को आज़ाद कराने की। तो इसमें धैर्य तो रखना पड़ेगा। इस तरह की अहंकारी सरकार, इस तरह के पूंजीपतियों के दलालों के हाथ में सरकार, चंद लोगों ने जो है बड़ा तरीके से लोगों को बरगला के जाति धर्म का एक चश्मा लगा के जिस तरह से सत्ता कब्जाई, वो आज आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने उजागर हो रहा है कि ये लोग जो थे, इनका एजेंडा तो कुछ और ही था। ये तो पूंजीपतियों के दलाल हैं और एक एक करके जितने सरकार के ऊपर में, जितने प्राइवेट जो व्यवसाय हैं, तमाम को जो है वो इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि चंद लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह जाए और आम आदमी गुलाम बन के रहे इस देश में। तो ये समझ में आ गया लोगों की। आहिस्ता आहिस्ता ये राष्ट्रीय सतर पे जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, आज नहीं तो कल विजय जो है वो हमारी। मुजफ्फरनगर में जो रैली की जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरनगर की रैली भी इसी कड़ी में है।
ये जन जागरण अभियान है, इसको दिल्ली के बॉर्डरों से नहीं चलने वाला कोई काम। हमने ये तय कर लिया कि दिल्ली के बॉर्डरों पे तो पर्याप्त संख्या में हम बैठे हुए हैं, वहाँ अब ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम गाँव-गाँव में जाके उसी कड़ी में ये हो रहा है, एक चेतना आए, वर्ग चेतना आए, आम आदमी ये समझे कि दिल्ली में किस तरह की योजनाएं बन रही हैं, किस तरह से तमाम संसाधन जो है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पूंजीपतियों के हाथों में, और क्या हमको करना है, किस तरह की लड़ाई भविष्य में लड़नी है। एक वातावरण वो तैयार करने के लिए ये सब पंचायत शुरू हुई है। 18 पंचायत हम फाइनल कर चुके हैं यूपी 18 मंडल हैं यूपी में, हर मंडल सतर पे एक करेंगे, और जब मंडलों में हमारी पूरी हो जाएंगी फिर जिला सतर पे करेंगे। 2 मंडल हमारे उत्तराखंड के हैं, 20 पंचायत हम पहले करके और फिर जिला सतर पे शुरू हो जाएंगे। जब यूपी में हम पूरा कर लेंगे उसके बाद हम मध्य प्रदेश में, बिहार में, ऐसे देश के अन्य राज्यों में जाकर शेरावत साहब क्या लंबी लड़ाई की तैयारी में है। शेरावत साहब क्या इस चुनाव को देखकर भी पंचायतें की जा रही है जो किसान आंदोलन? चुनाव के आसपास नहीं, हमारा कोई चुनाव का एजेंडा नहीं, ना राजनीतिक किसी व्यक्ति के मंच पे हम जाते पार्टी के पे, और ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पे जगह देते। केवल और केवल शुद्ध जो है वो इनका जो इनकी नीतियाँ हैं सरकार की, जो आम आदमी के उत्पीड़न करके उसका रोजी रोटी छीन के उसको बेकारी और बेरोजगारी के तरफ धकेलने की जो योजना इन्होंने बनाई है उसको रोकने के लिए लड़ाई। सर, अभी तक जितनी भी पार्टियों में सरकार रही है सभी पार्टियों पर आपने आरोप लगा कि किसानों की अनदेखी की गई है। निश्चित आप मानते हैं कि आने वाले टाइम में जो किसान संगठन है वो चुनाव लड़ने का काम करेगा? आज के दिन तो 100 कोस दूर है। आज जिस तरह का जो लड़ाई हमारी चली हुई है उसमें हम राजनीति के बारे में मतलब सोचना भी गुनाह है, क्योंकि हमारे जो भी अगर हम में से हमारे बीच से कोई इस तरह का सोचेगा तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आंदोलन को नुकसान करेगा। पहले हम अपने टारगेट को अचीव करें, पहले तो इसे मुक्त करें। आगे कोई हो सकता है, कोई राजनीतिक विचारधारा कोई निकल के आ जाए और किसी भाई का मन हो और करे राजनीति, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये लड़ाई जब तक नहीं जीतती है, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं करा लेते हैं, जब तक MSP पे गारंटी नहीं मिलती है, ये 2020 का जो बिजली का बिल है ये निरस्त नहीं होता, ये तब तक कोई राजनीति के बारे में सोचना भी गुनाह है किसान। वैसे आपकी राय क्या सर? आपको लगता है कि किसान यूनियन द्वारा जो चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि किसी भी पार्टी द्वारा पहले किसानों के हित में कोई भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन नागनाथ सांपनाथ थोड़ा सा होता है, जो वही होती है खाने से मरता नहीं है, कोबरा होता है खाने से मर जाता है। इनमें से ही चुनते रहते हैं कमजोर रही को, क्या करें, विकल्प नहीं है, देखना तो इनमें से ही पड़ता। कांग्रेस के टाइम में जब हम लड़ते थे तो वो हमारे आंदोलन के दबाव में एक कदम बढ़ के और एक कदम पीछे हटा लेते। ये कानून तब भी प्रयास किए गए थे लाने के, लेकिन कभी हिम्मत वो जुटा नहीं पाए इन कानूनों को आगे बढ़ाने की, तो बना के रखा रहा। जब भी वो इसको निकाल के संसद की तरफ ले जाते थे, हम लोग आंदोलन करते थे, वो बैक उठ के आ जाते थे। और ये इतने निर्लज्ज ये उस टाइम पे हमारे साथ हमारे सुर में लाते थे, ये एकदम यही बात करते थे जो हम आज कर रहे हैं, ये हमसे भी ज़्यादा चीखते थे। शेरावत साहब, कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि ये बिल जो अभी पास किए गए हैं मौजूदा सरकार के, ये कांग्रेस लेके आई। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात भाई अंग्रेजी, और अब कांग्रेस जो है आपके पक्ष में भी नजर आती है कहीं ना कहीं। अंग्रेजी में नहीं कह रहा, जो सैंडल्स की जमीन है वो भी कि कम जहरीले को चुन लेते हैं। किसान को सबने मारा, 70 साल में मरा। MSP आज से नहीं, पहले भी MSP फेयर नहीं थी। स्वामीनाथन कमेटी 2007 में आ गई थी, 14 तक सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने भी नहीं दी थी। C2+50 की मांग तब भी थी हमारी, लेकिन ये मोदी साहब जो है और मोदी साहब की फौज इस हरियाणा में कमीज निकाल के, कुर्ते निकाल के नंगे बदन घूमते थे C2+50 की मांग करते हुए। आज उनको क्या हो गया? कांग्रेस ने तो चलो, कांग्रेस को तो हमने सजा दे दी 2014 में, इन पर भरोसा कर लिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो हमको विश्वासघात किया। सर, सरकार ने 2013 में जो कांग्रेस सरकार
लेके आई थी बुनियादी ढांचा, आपने इसमें संशोधन किया। तो आप क्या मानते हैं कि इस मजदूरी से देखते सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार कम कर देंगे, तब क्या कर देंगे? तब ये विरोध कर रहे थे, तब वो सुषमा जी कह रही थी कि APMC एक्ट से छेड़छाड़ करना जो है वो देश के किसान को बर्बाद करना है। आड़तिया तो किसान का ATM कार्ड है, ऐसा लोकसभा में सुषमा जी का बयान है, इनका वायदा है। ऐसा राज्यसभा में अरुण जेटली का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अमेरिका के किसान को बर्बाद कर दिया, यूरोप में ख़त्म कर दिया किसान, और अगर हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो हिंदुस्तान के किसान का वजूद तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ये बीजेपी के नेता विपक्ष के बयान है लोकसभा और राज्यसभा। सर, जो आज की महापंचायत इसमें क्या बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में देखे जाएंगे? आज की पंचायतें तो हमारा तो अभी आज संयुक्त मोर्चे का बिल्कुल एक सीधा टारगेट है, तीनों कानूनों की वापसी है और MSP पे गारंटी भी है ना। अभी हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, जमा घटा नहीं कर रहे हैं। जो स्थानीय इशू है हमारे, उनको तो हम कभी भी कर लेंगे। वो टारगेट हमारा जो है वो 3 कानून और MSP। स्थानीय विषय तो जिस दिन चाहेंगे हम प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा लगाएंगे और निकाल लेंगे। ये छोटे मोटे चलते रहते हैं, लड़ाइयों में नहीं होती। सर, क्या जो शुरू में किसानों में देखने को मिल रहा था, क्या वो आज भी 9 महीने के बाद किसानों में देखने को मिल रहा है? उससे ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आई, चेतना आई। ये आंदोलन पहले कुछ लोग इसके जागरूक हुए थे, आज तो हर घर में चूल्हे तक पहुंच गया आंदोलन। हर आदमी इससे मन से जुड़ा हुआ बैठा, इंतज़ार कर रहा है कि कोई आवाज़ आ जाए संयुक्त किसान मोर्चे की और मैं भाग लूँ। कल के न्यूज़पेपर में लिखा है सर कि वहाँ पे जो पंडाल लगे हुए हैं खाली लगे हुए हैं। पंडाल की संख्या मायने नहीं रखती मेरे भाई। अब तो हम गांव में जा रहे हैं वापस। पंडाल तो लग गए, मोर्चा तो लग गया, वहाँ की संख्या, वहाँ बैठ के क्या करेंगे? अब तो पूरे देश में इसको जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली हमने, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। क्या सर अब बॉर्डर पर संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं? बॉर्डर पे किसान है, संख्या है। हमने एक अपना तय कर दिया कि इतनी हाजिरी परमानेंट रहेगी, इतने लोग जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो फिक्स कर दिया। न्यूज़पेपर की लोकेशन में जा रहे हैं, आ रहे हैं।